नाजरीन, कहा जाता है कि सिंध के हुक्मरान राजा दाहर को जब मोहम्मद बिन कासिम के हाथों शिकस्त हो गई तो उनकी दो बेटियों सूरिया और प्रेमल को मोहम्मद बिन कासिम ने राजा की हलाकत के बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास दारुल खिलाफा बगदाद रवाना कर दिया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब बड़ी बेटी सूरिया से खलवत का इरादा किया तो सूरिया ने चाल चली और खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके साथ खलवत इख्तियार कर चुका है, चुनाचे अब वो खलीफा के शयान शान नहीं रहीं। गुस्से में खलीफा को तहकीक का होश नहीं रहा और उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर परवाना जारी किया कि वो जहाँ कहीं भी हैं फ़ौरन दारुल खिलाफा वापस हों। मोहम्मद बिन कासिम ने भी ऐसा ही किया, लेकिन रास्ते में ही 2 दिन बाद मौत हो गई। ये कहानी किताब फतहनामा सिंध में बयान की गई है। रिवायत के मुताबिक इसके बाद राजा दाहर की बेटी का एक तवील खिताब है जिसमें वो मोहम्मद बिन कासिम की आदिल हुक्मरानी की गवाही देती हैं, मगर उनकी हलाकत की साजिश रचने को अपने वालिद का बदला करार देती हैं। इसी खिताब में वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहती हैं कि उन्हें फर्मा बरदारी में भी अकल से काम लेना चाहिए था और खलीफा को भी कहती हैं कि उन्हें भी सुनी सुनाई बात पर इतना सख्त हुक्म जारी करने से कबल तहकीक कर लेनी चाहिए थी। फतहनामा सिंध के मुताबिक राजा दाहर की बेटी ने कहा, अक्लमंद बादशाह वक्त पर वाजिब है कि जो कुछ भी दोस्त या दुश्मनों से सुने उसे अकल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से उसका मवाजना करे। वो मज़ीद कहती है कि पाक दामनी के एतबार से मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था और हम कनीज़ों पर इसने कोई दस्त दराजी नहीं की, लेकिन चूंकि उसने हिंद और सिंध के बादशाह को बर्बाद किया था इसलिए हमने इंतकामन खलीफा के सामने झूठ बोला था। इस पर खलीफा ने गज़बनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दे दिया। बनु उमैया के दौर में सिंध फतह करने वाले नौजवान सालार मोहम्मद बिन कासिम और मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की मुबैना कनीज़ अनारकली की मौत की कहानियों में ख़वातीन के दीवार में चुनवाए जाने की कदर मुश्तरक है। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर की बेटियों की हिलाकत से मुताल्लिक मुअर्रिखीन को एतराज़ात हैं, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़तन कैसे हुई? डॉक्टर N.A. बलोच ने फतहनामा पर तहरीर किए गए इस मुकदमे को एक कहानी ही करार दिया, हकीकत नहीं। सबसे पहले तो इस कहानी के मुताबिक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को दारुल खिलाफा बगदाद बुलाया, हालांकि उस ज़माने में बगदाद का वजूद ही नहीं था, बल्कि दारुल खिलाफा तो दमिश्क था। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर हुई, ताहम बिलाजरी और दीगर मुअर्रिखीन के मुताबिक ये वाक़या खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में पेश आया। बिलाजरी के मुताबिक वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान हुए तो उन्होंने सालेह बिन अब्दुर्रहमान को इराक का वाली और यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का अमलदार करार दिया। यजीद ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके सालेह के पास इराक भेज दिया, जहां उन्हें हज्जाज बिन यूसुफ के साबका इंतज़ामी हेडक्वार्टर वासित के एक अकूबत खाने में कैद करके शदीद तकलीफ़ें दी गई और वो हलाक हो गए। और इसी बयान की तस्दीक इब्न खल्दून से भी हुई है। वहाँ वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।